Today's story is The Selfish Giant. This story is taken from class 8th book. The story The Selfish Giant is written by Oscar Wilde. The Selfish Giant story is enjoyed by the student from generations. This fable is about the selfishness and redemption. So let us read this story and find out the important fact about the story. Part 1. The giant's garden was beautiful and children loved to play in it. जायंट का जो गार्डन था काफ़ी खूबसूरत था और बच्चों को उस गार्डन में खेलना काफ़ी पसंद था. द जायंट हुआ सेल्फिश बिल्ट ए हाई वॉल राउंड हिज लवली गार्डन. जायंट जो कि बहुत ज़्यादा सेल्फिश था, जो सिर्फ अपने बारे में सोचा करता था, उसने पूरे गार्डन के चारों ओर एक ऊंची दीवार बना दी. चिल्ड्रन डिड नॉट एंटर द गार्डन देयर आफ्टर. वो बच्चे उस गार्डन में उसके बाद प्रवेश नहीं कर पाए. नॉर डिड स्प्रिंग एंड समर टिल द जायंट एक्सपीरियंस्ड ए चेंज ऑफ हार्ट. न ही स्प्रिंग सीजन उसमें आया, न ही समर सीजन उसमें आया. और इस तरीके से जायंट को अपने अनुभव से अपने हृदय को बदलना पड़ा. और क्या क्या परिवर्तन उसमें आया, आइए इस स्टोरी को रीड करके हम जानते हैं व्हाट हैपेंड आफ्टर इट. एवरी आफ्टरनून एज दे वर कमिंग फ्रॉम स्कूल द चिल्ड्रन यूज टू गो एंड प्ले इन द जायंट्स गार्डन. प्रत्येक आफ्टरनून को स्कूल से घर लौटते समय बच्चे जायंट के उस सुंदर से बगीचे में खेलने के लिए रुक जाया करते थे. इट वॉज अ लार्ज लवली गार्डन विथ सॉफ्ट ग्रीन ग्रास. यह बहुत ही बड़ा और सुंदर गार्डन था जिसमें ग्रीन ग्रास थी. हियर एंड देयर ओवर द ग्रास स्टूड ब्यूटीफुल फ्लावर्स लाइक स्टार्स. और ग्रास में यहाँ जहाँ कई सारे सुंदर फ्लावर्स जो है लगे हुए थे, जो कि स्टार्स की तरह बिखरे पड़े थे. एंड देयर वर 12 पीच ट्रीज. और वहाँ 12 पीच ट्रीज थे दैट इन द स्प्रिंग टाइम ब्रोक आउट इनटू डेलिकेट ब्लूजम्स ऑफ पिंक एंड पर्ल. और जो कि स्प्रिंग सीजन में खिल जाते थे, उनके ऊपर सुंदर सुंदर फूल पिंक कलर के और पर्लिंग कलर के. एंड इन द ऑटम बो रिच फ्रूट. और ऑटम सीजन में वहाँ पे बहुत ही सुंदर फल आते थे. द बर्ड सैट ऑन द ट्रीज. पक्षी आकर के पेड़ों पर बैठते थे. एंड सैंग सो स्वीटली दैट द चिल्ड्रन यूज टू स्टॉप देयर गेम्स इन ऑर्डर टू लिसन देम. और इतना सुंदर वे गीत गाते थे कि बच्चे अपना खेल रोक करके उनको सुनने लगते थे. हाउ हैप्पी वी आर हियर दे क्राइड टू ईच अदर. बच्चे इस बात से खुश होकर के कहते कि हम लोग यहाँ पे इस गार्डन में कितने ज़्यादा खुश हैं. वन डे द जायंट कैम बैक. और एक दिन वो जायंट जो है वापस आ गया. ही हैड बीन टू विजिट हिज फ्रेंड द कॉर्निश ओगर एंड हैड स्टेड विथ हिम फॉर 7 years. वह अपने मित्र कॉर्निश ओगर के पास घूमने के लिए गया था और लगातार वहाँ वह 7 साल तक रहा. When he arrived, he saw the children playing in the garden. और जब वह वहाँ आया तो उसने देखा कि बच्चे उसके गार्डन में खेल रहे थे. What are you doing here? तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? He cried in a very gruff voice. वो बहुत ही अपनी रफ वॉइस में, gruff means rough voice. And children ran away. वह अपनी बहुत ही रफ वॉइस में चिल्लाया और बच्चों ने जैसे उसकी आवाज़ सुनी, बच्चे वहाँ से भाग गए. This is the giant and these are the children who are playing in their garden. माई ओवन गार्डन इज़ माई ओवन. मेरा अपना गार्डन मेरा खुद का है. सैड द जायंट बोला. एनी वन कैन अंडरस्टैंड दैट. कोई भी इस बात को समझ सकता है. एंड आई विल अलाउ नो बडी टू प्ले इन इट बट माई सेल्फ. और मैं किसी को भी यहाँ खेलने की परमिशन नहीं दूंगा मेरे अलावा. सो ही बिल्ट ए हाई वॉल ऑल राउंड इट. और इसलिए उसने एक बहुत ही ऊंची दीवार चारों ओर बना दी. एंड पुट अप ए नोटिस बोर्ड. और वहाँ पर एक नोटिस बोर्ड लगा दिया. और उस नोटिस बोर्ड पे क्या लिख दिया? ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड. जबरदस्ती यहाँ घुसने वालों को पनिश किया जाएगा. ट्रेसपासर्स, वन हु एंटर इन अदर्स प्रॉपर्टी विदाउट परमिशन. सच ए टाइप ऑफ पर्सन इज कॉल्ड ट्रेसपासर्स. कुछ ऐसे व्यक्ति जो कि बिना किसी की इजाज़त के किसी दूसरे की प्रॉपर्टी में हस्तक्षेप करते हैं, उनको ट्रेसपासर्स कहा जाता है. तो ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड. प्रोसिक्यूटेड मीन्स अकॉर्डिंग टू द लॉ दे विल बी पनिश. यानी नियमों के अनुसार, कानूनी नियमों के अनुसार उन्हें पनिशमेंट मिलेगा. ही वॉज अ वेरी सेल्फिश जायंट. वो बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश जायंट था. अपने खुद से मतलब रखने वाला एक राक्षस था.
द पुअर चिल्ड्रन हैड नाउ नो वेयर टू प्ले। अब बेचारे बच्चों के लिए कोई जगह नहीं बची थी खेलने के लिए। दे ट्राई टू प्ले ऑन द रोड, उन्होंने सड़क पे खेलने की कोशिश की, बट द रोड वॉज वेरी डस्टी एंड फुल ऑफ हार्ड स्टोन्स। लेकिन रोड जो थी वो बहुत ही ज़्यादा डस्टी थी, बहुत ही ज़्यादा धूल से भरी हुई थी, और वहाँ हार्ड स्टोन्स, बहुत सारे पत्थर बिखरे पड़े थे। एंड दे डिड नॉट लाइक इट, और उन्हें वह चीज़ पसंद नहीं आई। दे यूज टू वंडर राउंड द हाई वॉल्स व्हेन देयर लेसन्स वर ओवर एंड टॉक अबाउट द ब्यूटीफुल गार्डन इनसाइड। वे प्रायः इस ऊंची दीवार के आसपास घूमते रहते थे जब भी उनके लेसन्स ओवर हो जाते थे, जब भी उनका स्कूल फिनिश हो जाता था। तो उस दौरान वे बच्चे आकर के उस ब्यूटीफुल गार्डन की जो ऊंची ऊंची दीवारें थी उसके आसपास घूमा करते थे, एंड टॉक अबाउट द ब्यूटीफुल गार्डन इनसाइड, और जो ब्यूटीफुल गार्डन अंदर की ओर था उसके बारे में वे बातचीत किया करते थे। हाउ हैप्पी वी वर देयर, हम यहाँ पर कितने खुश थे। दे सेड टू ईच अदर, वे एक दूसरे से कहते। देन द स्प्रिंग सीजन कैम, और उसके बाद स्प्रिंग का सीज़न आ गया। एंड ऑल ओवर द कंट्री देयर वर लिटिल ब्लूजम्स एंड लिटिल बर्ड्स, और पूरे के पूरे देश के अंदर कम पक्षी और कम से कम फूलों का खिलना शुरू हो गया। ओनली इन द गार्डन ऑफ द सेल्फिश इट वॉज स्टिल विंटर, लेकिन केवल सेल्फिश जायंट का ही गार्डन ऐसा था जहाँ अब भी विंटर सीजन था, यानी पूरे देश में स्प्रिंग का सीजन चल रहा था, लेकिन सेल्फिश जायंट के गार्डन में इस समय भी विंटर सीजन था, इस समय भी सर्दियों का मौसम चालू था। द बर्ड्स डिड नॉट केयर टू सिंग इन इट एज देयर वर नो चिल्ड्रन, और बर्ड्स पक्षी भी वहाँ पे गाने के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि वहाँ कोई भी बच्चे नहीं थे। एंड द ट्रीज फॉरगॉट टू ब्लूसम, और यहाँ तक कि पेड़ जो है वो भी खिलना भूल चुके थे। वंस अ ब्यूटीफुल फ्लावर पुट इट्स हेड आउट फ्रॉम इट्स ग्रास, और एक बार एक सुंदर से फूल ने अपना मुंह, अपना सर उस घास से बाहर निकालने की कोशिश की, यानी खिलने की कोशिश की। बट व्हेन इट सा द नोटिस बोर्ड इट वाज सो सॉरी फॉर द चिल्ड्रन दैट स्लिप्ड बैक इनटू द ग्राउंड अगेन, लेकिन जैसे ही उसने वहाँ लगे हुए नोटिस बोर्ड को देखा, वो बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा उसने सॉरी फील किया, शर्मिंदगी महसूस की, और वो वापस उसने अपने आप को घास में छुपा लिया, अपने आप को उस ग्राउंड में छिपा लिया। एंड वेंट ऑफ टू स्लीप, और जा कर के सो गया। द ओनली पीपल हु आर प्लीज्ड वर द स्नो एंड फ्रॉस्ट, सिर्फ जो लोग खुश थे वहाँ पे उस गार्डन की कंडीशन को देख करके वे लोग थे स्नो एंड फ्रॉस्ट। स्नो और फ्रॉस्ट ही वहाँ पे खुश थे, वहाँ पे हैप्पी थे, वहाँ पे प्रसन्न थे इस गार्डन की कंडीशन को देख करके। स्प्रिंग हैज़ फॉरगॉटन दिस गार्डन, स्प्रिंग तो ऐसा लगता था इस गार्डन को भूल ही चुकी थी। दे क्राइड, वे चिल्लाए, सो वी विल लिव हियर ऑल द ईयर राउंड, इसलिए वो चिल्लाए कि हम तो अब यहाँ पे पूरे साल भर रहेंगे। द स्नो कवर्ड अप द ग्रास, और स्नो ने, उस बर्फ़ ने पूरी की पूरी ग्रास को, पूरी की पूरी घास को कवर कर लिया विथ अ ग्रेट वाइट क्लॉक, अपने सफ़ेद रंग के क्लॉक से, अपने सफ़ेद रंग के कोट से, ओवरकोट से। एंड द फ्रॉस्ट पेंटेड ऑल द ट्री सिल्वर, और जब फ्रॉस्ट चलने लगी, जब बर्फीली हवाएं चलने लगी, जब ओस की बूंदें गिरने लगी, तो सारे के सारे ट्रीज जो थे वो सिल्वर कलर के हो गए। देन दे इन्वाइटेड द नॉर्थ विंड, और उसके बाद में स्नो और फ्रॉस्ट ने इनवाइट किया अपने एक और फ्रेंड को जिसका नाम था नॉर्थ विंड, जो कि और ज़्यादा ठंडी हवाएं लेकर के आया, टू स्टे विद देम। उसने उनको अपने साथ रुकने के लिए इनवाइट किया। एंड ही कैम, और वो नॉर्थ विंड भी वहाँ उस गार्डन में आ गया। ही वॉज रैप्ड इन फर्स एंड ही रोड ऑल डे अबाउट द गार्डन, वो भी फर्श से लिपटा हुआ था, उसके साथ में कई सारे जो दिक्कतें थी जो कि विंटर सीजन के अंदर क्रिएट होती हैं, जैसे सर्दी का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, सर्दी का प्रकोप बढ़ना, तो उसने आकर के वहाँ ठंड को और ज़्यादा बढ़ा दिया। जैसे ही नॉर्थ विंड वहाँ पे आई तो सर्दी और ज़्यादा बढ़ गई, और वह पूरे दिन भर गार्डन में हवाएं चलने लगी। एंड ब्लू द चिमनी पॉट्स डाउन, और वहाँ रखी हुई चिमनी पॉट्स को उसने गिरा दिया, इतनी ज़ोर से हवाएं चली कि चिमनी पॉट भी उस गार्डन में लगा हुआ गिर गया। दिस इज़ अ डिलाइटफुल स्पॉट ही सेड, और नॉर्थ विंड उस गार्डन की कंडीशन को देख करके काफ़ी ज़्यादा खुश हुई, और उसने कहा कि यह तो बहुत ही आनंदित कर देने वाली जगह है। वी मस्ट आस्क हेल ऑन ए विजिट, हमको हेल को भी यहाँ पे विजिट के लिए बुलाना चाहिए। हेल क्या है? दिस इज टाइप ऑफ ए स्टॉर्मी विंड, एक स्टॉर्मी विंड है जो कि विंटर सीजन वाले और जो कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है ऐसे स्थानों में चला करती है। तो उन्होंने हेल को भी वहाँ पे इनवाइट किया, एक स्टॉर्मी विंड को भी इनवाइट किया, एक तूफान को इनवाइट किया। सो द हेल कैम, इसलिए हेल भी वहाँ पर आ गया।
यानी कि विंटर सीजन में होने वाली सारी की सारी एक्टिविटी अब उस गार्डन में होने लगी थी। बहुत तेज़ी से हवाएं चलने लगी थी, बर्फीली हवाएं चल रही थी, दिन भर बर्फ़ गिरती थी, ओस गिरती थी, नॉर्थ विंड चला करती थी, और हेल की यानी एक तूफान की कमी थी, तो उसको भी वहाँ इनवाइट कर लिया गया। एवरी डे फॉर 3 hours ही रेटल्ड ऑन द रूफ ऑफ द कैस्टल till he broke most of the slats, and then he ran round and round the garden as fast as he could go. He was dressed in grey and his breath was like ice. और इसलिए हेल भी वहाँ आ गया। एवरी डे फॉर 3 hours, और प्रत्येक दिन 3 घंटे तक ही रेटल्ड ऑन द रूफ ऑफ द कैस्टल, वह वहाँ की छतों के ऊपर बहुत तेज़ी से हवा बहती रहती। जो वहाँ पर कैस्टल बना हुआ था, जो किला बना हुआ था, जो कि महल बना हुआ था उस सेल्फिश जाइंट के लिए, टिल ही ब्रोक मोस्ट ऑफ द स्लैट्स, जब तक कि उसने बहुत सारी छतों को तोड़ नहीं दिया, तब तक वह लगातार वहाँ बहुत तेज़ी के साथ में वह हेल तूफान चलता रहा। एंड देन ही रैन राउंड एंड राउंड द गार्डन, और उसके बाद में उसने पूरे गार्डन में तबाही मचाना शुरू कर दिया। एज फास्ट एज ही कुड गो, जितना तेज़ वह तूफान चल सकता था उतना तेज़ उसने चलना शुरू किया। ही वॉज ड्रेस्ड इन ग्रे, वह ग्रे कलर की ड्रेस पहन करके आया था। एंड हिज ब्रीथ वॉज लाइक आइस, और उसकी सांस तो बिल्कुल आइस जैसी थी, बिल्कुल बर्फीली थी। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड वाई द स्प्रिंग इज सो लेट इन कमिंग। अब सेल्फिश जायंट सोचता है, बैठा बैठा सोच रहा है कि मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्यों स्प्रिंग के सीज़न को आने में इतनी देर हो रही है। पूरे देश में स्प्रिंग का सीज़न छाया हुआ है और मेरे इस गार्डन में अभी तक विंटर सीजन है। हेल स्टॉर्म चल रहा है, नॉर्थ विंड ब्लो कर रही है, इस जो फ्रॉस्ट है और जो स्नो है वो यहाँ पर गिर रही है। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, सेड द सेल्फिश जायंट एज ही सैट एट द विंडो एंड लुक्ड आउट एट हिज कोल्ड वाइट गार्डन। सेल्फिश जायंट जो कि अपने विंडो के पास बैठा हुआ था और अपने इस ठंडे और सफ़ेद पड़ चुके गार्डन को देख रहा था। आई होप देयर विल बी ए चेंज इन द वेदर, और उसने उम्मीद की कि आने वाले दिनों में मौसम में बदलाव होगा। बट द स्प्रिंग नेवर केम, लेकिन स्प्रिंग कभी नहीं आई, नॉर द समर, नहीं समर सीजन आया। द ऑटम गेव गोल्डन फ्रूट टू एवरी गार्डन, यहाँ तक कि ऑटम सीजन प्रत्येक गार्डन में आ गया, उसने हर एक गार्डन को गोल्डन फ्रूट्स दिए, अच्छे अच्छे फल दिए। बट टू द जायंट्स गार्डन सी गेव नन, लेकिन जायंट के गार्डन को कुछ नहीं मिला यहाँ वहाँ, यानी कि वहाँ ऑटम सीजन भी नहीं आया। ही इज़ टू सेल्फिश, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश था, वो बहुत ज़्यादा अपने आप में विश्वास करने वाला था, दूसरों की मदद करने वाला व्यक्ति नहीं था, अपने बारे में सोचने वाला व्यक्ति था। सी सैड, सो इट वॉज ऑलवेज विंटर देयर, उसने कहा, और इसीलिए वहाँ पे हमेशा विंटर बनी रही। एंड द नॉर्थ विंड एंड द हेल एंड द फ्रॉस्ट एंड द स्नो डांस्ड अबाउट थ्रू द ट्रीज, और वहाँ इसीलिए विंटर सीजन रहा, नॉर्थ विंड रही, हेल रहा, फ्रॉस्ट रहे, स्नो रहे, और ये सारे के सारे जो लोग थे वो ट्रीज़ और उस गार्डन के आसपास नाचते रहे, नृत्य करते रहे। वन मॉर्निंग द जायंट वॉज लाइंग अवेक इन बेड व्हेन ही हर्ड सम लवली म्यूज़िक, और एक मॉर्निंग को जब जायंट जो था लेटा हुआ अपने गार्डन, अपने बेड पर लेटा हुआ अपने गार्डन को देख रहा था, तो उसी समय उसने एक बहुत ही सुंदर सा म्यूजिक सुना। इट साउंडेड सो स्वीट टू हिज ईयर्स दैट ही थॉट इट मस्ट बी किंग्स म्यूजिशियंस पासिंग बाय, और उसकी आवाज़, उस म्यूज़िक की आवाज़ इतनी ज़्यादा सुंदर उसके कानों को लगी कि उसको लगा कि जो राजा के म्यूजिशियंस हैं वो शायद ये म्यूज़िक बनाते हुए यहाँ से गुजर रहे हैं। इट वॉज रियली ओनली लिटिल लिंट सिंगिंग आउटसाइड हिज विंडो, लेकिन वास्तव में ये तो एक लिंट बर्ड था जो कि उसके विंडो के पास में गीत गा रहा था। लिंट इज़ अ टाइप ऑफ ए बर्ड, बट इट वॉज सो लॉन्ग सिंस ही हैड हर्ड अ बर्ड सिंगिंग इन हिज गार्डन दैट इट सीम टू हिम टू बी द मोस्ट ब्यूटीफुल म्यूजिक इन द वर्ल्ड। लेकिन उसको म्यूज़िक सुने हुए, किसी पक्षी का, किसी बर्ड का म्यूज़िक सुने हुए इतना लंबा समय हो गया था कि उसे यह म्यूज़िक ही, उस लिंट बर्ड का गाना ही इतना ज़्यादा सुंदर लगा, इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल लगा कि उसे यह सबसे सुंदर म्यूज़िक महसूस हुआ इस दुनिया का। देन द हेल स्टॉप्ड डांसिंग ओवर हिज हेड एंड द नॉर्थ विंड सीज्ड रोरिंग, और जब यह गाना उस लिंट बर्ड ने गाना शुरू किया तो हेल जो तूफान था उसने अपना डांस करना वहाँ पे बिल्कुल बंद कर दिया। नॉर्थ विंड जो थी उसने अपना जो बहुत तेज़ी से चल रही थी उसने अपने आप को सीज कर दिया, उसने अपने आप को स्टॉप कर दिया। एंड डिलीशियस परफ्यूम कैम टू हिम थ्रू द ओपन कैसमेंट, और एक बहुत ही सुंदर सी सुगंध जो है उसके
कैसमेंट में से, उसके जो खुले हुए रोशनदान थे उसमें से आकर के गिरी। आई बिलीव द स्प्रिंग हैज़ कम एट लास्ट। और उस जायंट को महसूस हुआ, उसे विश्वास हुआ कि अंत में आखिरकार इस स्प्रिंग सीजन जो है मेरे गार्डन में आ ही गया। सेड द जायंट एंड ही जम्प्ड आउट ऑफ द बेड एंड लुक्ड आउट। और इतना कह करके जायंट जो है अपने बिस्तर से उठा और उसने खिड़की में से बाहर झाँक करके देखा। Now this is the second part of the story. To celebrate the return of the children, trees covered themselves with birds and blossoms. और बच्चों का सेलिब्रेशन, उनके लौटने का सेलिब्रेशन बनाने के लिए जो ट्रीज़ थे उन्होंने अपने आप को बर्ड से और अच्छे अच्छे फूलों से कवर कर लिया। द जायंट वॉज डिलाइटेड टू सी हिज फ्रेंड्स बैक। जायंट भी बहुत खुश था कि उसके दोस्त जो हैं दोबारा लौट करके आ गए हैं। स्पेशली लिटिल बॉय, सबसे ज़्यादा खुश वो एक लिटिल बॉय से था, whom he loved dearly, जिसको कि वो सबसे ज़्यादा प्यार करता था। द लिटिल बॉय soon disappeared only to return much later। लेकिन वो छोटा बच्चा शीघ्र ही डिसअपियर हो गया, वहाँ से गायब हो गया, वहाँ आने के थोड़ी ही देर के बाद में। ही saw a most wonderful sight। अब जायंट ने अपने उस गार्डन में एक बहुत ही सुंदर दृश्य देखा। थ्रू ए लिटिल होल इन द वॉल द चिल्ड्रन हैड क्रेप्ट इन। और वॉल, दीवार के अंदर जो एक छोटा सा होल बन गया था, उस होल में से जो छोटे छोटे बच्चे थे वो अंदर खिसक खिसक करके आ रहे थे। एंड दे वर सिटिंग इन द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज। और वे सारे के सारे बच्चे आकर के डिफरेंट ट्रीज की ब्रांचेस पे बैठे हुए थे। इन एवरी ट्री दैट ही कुड सी देयर वाज ए लिटिल चाइल्ड। और प्रत्येक पेड़ के ऊपर जहाँ तक वो देख सकता था वहाँ पर एक छोटा बच्चा बैठा हुआ था। एंड द ट्रीज वर सो ग्लैड टू हैव द चिल्ड्रन बैक अगेन दैट दे हैड कवर्ड देमसेल्व्स विद ब्लूजम्स। और पेड़ इन बच्चों को देख करके इतने ज़्यादा खुश थे कि वे अचानक से पेड़ खिल गए थे। एंड वर वेविंग देयर आर्म्स जेंटली। और अपनी बाहों को बहुत ही जेंटल वे में फैला करके उन बच्चों का स्वागत कर रहे थे। अबाउट द चिल्ड्रंस हेड द बर्ड्स वर फ्लाइंग अबाउट एंड ट्वीटरिंग विद डिलाइट। बर्ड्स जो है इधर से उधर उड़ने लगी थी और बहुत ही आनंद के साथ में वे चहचहा रही थी। एंड द फ्लावर्स वर लुकिंग अप थ्रू द ग्रीन ग्रास एंड लाफिंग। और जो फ्लावर्स थे वो भी अब उस हरी घास से ऊपर हंस के मुस्कुराने लगे थे, खिल गए थे। इट वॉज ए लवली सीन। ये बहुत ही सुंदर दृश्य था। ओनली इन वन कॉर्नर इट वॉज स्टिल विंटर। लेकिन अब भी एक कॉर्नर में, अब भी एक कोने में विंटर सीजन छाया हुआ था। इट वॉज द फारदेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन। और यह गार्डन का सबसे दूर वाला कोना था। एंड इन इट was standing a little boy। और वहाँ पर एक छोटा लड़का खड़ा हुआ था। He was so small that he could not reach up to the branches of the tree। और वह इतना छोटा था कि वह पेड़ की ब्रांचेस तक, उसकी टहनियों तक नहीं पहुँच पा रहा था। And he was wandering all round it। और वह बार बार इधर से उधर भटक रहा था। Crying bitterly। बहुत बुरी तरह रो रहा था। The poor tree was कवर्ड विथ फ्रॉस्ट एंड स्नो। ओ बेचारा पेड़ पूरा का पूरा फ्रॉस्ट से और स्नो से ढका हुआ था, बर्फ से ढका हुआ था। एंड द नॉर्थ विंड वाज ब्लोइंग एंड रोलिंग अबाउट इट। और जो नॉर्थ विंड थी, जो उत्तरी हवा थी, वो भी उस पेड़ के ऊपर बहुत तेज़ी से बह रही थी। क्लाइंब अप लिटिल बॉय सेड द ट्री। पेड़ बोला, मेरे ऊपर चढ़ो छोटे बच्चे। एंड इट बेंट इट्स ब्रांचेस डाउन। और उसने अपनी ब्रांचेस को जितना हो सकता था उतने नीचे झुका दिया, एज लो एज इट कुड। बट द बॉय वाज टू टाइनी। लेकिन बॉय इतना ज़्यादा छोटा था कि वह पेड़ पे चढ़ नहीं पा रहा था। एंड द जायंट्स हार्ट मेल्टेड एज ही लुक्ड आउट। और जायंट का हृदय जो है वो पिघल गया, मेल्ट हो गया जैसे ही उसने बाहर देखा। हाउ सेल्फिश आई हैव बीन। मैं कितना ज़्यादा स्वार्थी हो गया था। ही सैड, वह बोला। नाउ आई नो व्हाई द स्प्रिंग वुड नॉट कम हियर। अब मैं जान गया हूँ कि स्प्रिंग जो है मेरे इस गार्डन में क्यों नहीं आई थी। आई विल पुट दैट पुअर लिटिल बॉय ऑन द टॉप ऑफ द ट्री। मैं इस बच्चे को इस पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर बैठाऊंगा। एंड देन आई विल नॉक डाउन द वॉल। उसके बाद मैं इस दीवार को तोड़ दूंगा, नॉक डाउन कर दूंगा, गिरा दूंगा। एंड माई गार्डन शैल बी द चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड फॉर एवर एंड एवर। और मेरा गार्डन हमेशा के लिए बच्चों का वापस से एक खेल का मैदान बन जाएगा। ही वॉज रियली वेरी सॉरी फॉर वॉट ही हैड डन। वह वास्तव में बहुत ज़्यादा खेद प्रकट कर रहा था जो कि उसने कार्य किया था। सो ही क्रेप्ट डाउन स्टेयर्स एंड ओपन द फ्रंट डोर क्वाइट सॉफ्टली। इसलिए वह उतर करके चुपचाप से खिसक करके अपनी सीढ़ियों से नीचे उतरा। उसने बहुत ही धीरे से
सामने के दरवाजे को खोला एंड वेंट आउट इनटू द गार्डन, और चुपचाप गार्डन में निकल गया। बट व्हेन द चिल्ड्रन सा हिम दे वर सो फ्राइटेंड दैट दे ऑल रैन अवे, लेकिन जैसे ही बच्चों ने उसे देखा वे इतने ज़्यादा भयभीत हो गए कि सबके सब भाग गए। एंड द गार्डन बिकेम विंटर अगेन, बच्चों के जाते ही गार्डन में वापस से विंटर का सीजन छा गया। ओनली द लिटिल बॉय डिड नॉट रन, लेकिन वह छोटा बच्चा वहाँ से नहीं भागा। फॉर हिज आइज वर सो फुल ऑफ टीयर्स दैट ही डिड नॉट सी द जायंट कमिंग, क्योंकि उसकी आंखों में इतने ज़्यादा आंसू भरे हुए थे कि वह जायंट के आने को देख ही नहीं पाया। एंड द जायंट स्टॉल अप बिहाइंड हिम एंड टुक हिम जेंटली इन हिज हैंड्स, और जायंट ने आकर के उसे पीछे से अपनी गोदी में उठा लिया और उसे अपने हाथों में पकड़ लिया। एंड पुट हिम अप इनटू द ट्रीज, और उसे उठा करके पेड़ के ऊपर बैठा दिया। एंड द ट्री ब्रोक एट वंस इनटू ब्लॉसम, और जैसे ही वह छोटा बालक, छोटा बच्चा उस पेड़ पे जाकर के बैठा, वह पेड़ फिर से एकदम से खिल गया। एंड द बर्ड्स कैम एंड सैंग ऑन इट, और पक्षी वहाँ आ गए और गाना गाने लगे। एंड द लिटिल बॉय स्ट्रेच्ड आउट हिज टू आर्म्स एंड फ्लंग दैम राउंड द जायंट्स नेक, और उस छोटे से बच्चे ने अपनी दोनों बाहों को फैला करके जायंट के गले में लटका दी। एंड किस्ड हिम, और उसे किस किया। एंड द अदर चिल्ड्रन व्हेन दे सा दैट द जायंट वाज नॉट विकेड एनी लॉन्गर, और जब दूसरे बच्चों ने भी देखा कि जायंट अब इतना ज़्यादा निर्दयी नहीं रहा है, इतना ज़्यादा विकेड नहीं रहा है, इतना ज़्यादा दुष्ट नहीं रहा है, कैम रनिंग बैक विथ दैम कैम द स्प्रिंग, वे वापस लौट करके उस गार्डन में आ गए। एंड विद दैम कैम द स्प्रिंग, और उनके साथ में स्प्रिंग सीजन भी फिर दोबारा लौट करके आ गया। इट इज़ योर गार्डन नाउ लिटिल चिल्ड्रन, यह अब तुम्हारा गार्डन है छोटे बच्चों, सैड द जायंट, उस जायंट ने कहा। एंड ही टुक ए ग्रेट एक्स एंड नॉक्ड डाउन द वॉल, और उसने एक बहुत बड़ी सी एक्स ली, कुल्हाड़ी ली, और उस दीवार को गिरा डाला। एंड व्हेन द पीपल वर गोइंग टू मार्केट एट 12 o'clock दे फाउंड द जायंट प्लेइंग विद द चिल्ड्रन इन द मोस्ट ब्यूटीफुल गार्डन दे हैड एवर सीन, और जब लोग बाजार के लिए 12 o'clock को निकले, तब उन्होंने देखा कि वह जो जायंट था वह बच्चों के साथ अपने उस सुंदर से गार्डन में खेल रहा था। वह गार्डन इतना सुंदर था, इतना सुंदर गार्डन उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। ऑल डे लॉन्ग दे प्लेड एंड इन द इवनिंग दे कैम टू द जायंट टू बिड हिम गुड बाय, पूरे दिन भर वो बच्चे वहाँ खेलते रहे, और इवनिंग पे जायंट से उन्होंने गुड बाय किया, उनसे विदा ली जायंट से। बट वेयर इज़ योर लिटिल कंपेनियन, लेकिन तुम्हारा वो छोटा साथी कहाँ है, ही सैड, जायंट ने पूछा। द बॉय आई पुट इन टू द ट्री, वह लड़का जिसको कि मैंने उस पेड़ पे बैठाया था। द जायंट लव्ड हिम द बेस्ट बिकॉज ही हैड किस्ड हिम, जायंट उसे सबसे ज़्यादा प्यार करता था क्योंकि उसने उसे किस किया था। बट वी डोंट नो आंसर द चिल्ड्रन, बच्चे बोले हम नहीं जानते वो कहाँ है। ही हैज़ गॉन अवे, वह साथ चला गया होगा। यू मस्ट टेल हिम टू बी श्योर एंड कम टुमारो, तुमको उसे बताना चाहिए कि वह निश्चित रूप से कल यहाँ आए और खेले। सैड द जायंट, जायंट बोला। बट द चिल्ड्रन सैड दैट दे डिड नॉट नो वेयर ही लिव्ड, लेकिन बच्चों ने कहा कि वे नहीं जानते कि वह कहाँ रहता था। एंड हैड नेवर सीन हिम बिफोर, और उन्होंने उससे पहले उसे कभी नहीं देखा था। एंड द जायंट फेल्ट वेरी सैड, और जायंट को बड़ा दुख हुआ। एवरी आफ्टरनून वहन स्कूल वाज ओवर, प्रत्येक आफ्टरनून को जब स्कूल ख़त्म हो जाता, स्कूल की छुट्टी हो जाती, द चिल्ड्रन कैम एंड प्लेड विद द जायंट, बच्चे वहाँ आते और जायंट के साथ खेलते। बट द लिटिल बॉय होम द जायंट लव्ड वाज नेवर सीन अगेन, लेकिन वह छोटा बच्चा जिसे कि जायंट सबसे ज़्यादा लव करता था, उसके बाद कभी उसके गार्डन में दिखाई नहीं दिया। द जायंट वॉज वेरी काइंड टू ऑल द चिल्ड्रन, जायंट बहुत ही दयालु था सब बच्चों के लिए। येट ही लॉन्ग्ड फॉर हिज लिटिल फ्रेंड, लेकिन फिर भी उसे अपने छोटे से मित्र की प्रतीक्षा थी। एंड ऑफन स्पोक टू हिम, और हमेशा प्रायः वह उसके बारे में बात करता था। हाउ आई वुड लाइक टू सी हिम ही यूज्ड टू से, वह प्रायः कहा करता था कि मैं किस तरीके से उसे देख पाऊँगा। ईयर्स वेंट बाई, सालों गुजर गए। एंड द जायंट ग्रू वेरी ओल्ड एंड फीबल, और जो जायंट था वह बहुत ज़्यादा बूढ़ा और कमज़ोर हो गया। ही कुड नॉट प्ले अबाउट एनी मोर, वह ज़्यादा लंबे समय तक बच्चों के साथ खेल नहीं पाता था। सो ही सैट इन ए ह्यूज आर्म चेयर एंड वॉच्ड चिल्ड्रन एट देयर गेम्स एंड एडमायर्ड हिज गार्डन, इसलिए वह आकर के अपनी आर्म चेयर पर बैठ जाता, बच्चों को उनके खेलते हुए देखता और अपने गार्डन की तारीफ़ करता। आई हैव मैनी ब्यूटीफुल फ्लावर्स ही सैड, वह कहता मेरे पास बहुत सारे सुंदर फूल हैं। बट द चिल्ड्रन आर द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स ऑफ ऑल, लेकिन सबसे ज़्यादा सुंदर फूल जो इस गार्डन के हैं वो बच्चे हैं। वन विंटर मॉर्निंग ही लुक्ड आउट ऑफ हिज विंडो एज ही वॉज ड्रेसिंग, एक विंटर की मॉर्निंग को वह अपनी
खिड़की से बाहर झांक रहा था जबकि वह अपने कपड़े वगैरह पहन रहा था। ही डिड नॉट हैट द विंटर नाउ, अब वह विंटर से ज़्यादा नफरत नहीं करता था। फॉर ही न्यू दैट इट वॉज मियरली द स्प्रिंग एस्लीप एंड दैट द फ्लावर्स वर रेस्टिंग, क्योंकि वह जानता था कि यह वह समय है जबकि स्प्रिंग सो जाता है और फ्लावर्स जो है थोड़े समय के लिए रेस्ट में चले जाते हैं। सडनली ही रब्ड हिज आइज इन वंडर एंड लुक्ड। अचानक से उसने अपनी आंखों को बड़े ही आश्चर्य के साथ में रगड़ा और वह देखता रहा। इट सर्टेनली वॉज ए मार्वलस साइट, क्योंकि यह बहुत ही अद्भुत दृश्य था। इन द फार्देस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन वॉज ए ट्री क्वाइट कवर्ड विथ लवली वाइट ब्लॉसम्स। दूर उस गार्डन के कोने में एक बहुत ही सुंदर पेड़ था जो कि पूरा का पूरा सफ़ेद फूलों से आच्छादित था। इट्स ब्रांचेस वर गोल्डन, उसकी ब्रांचेस, उसकी शाखाएं जो थी गोल्डन कलर की थी। एंड सिल्वर फ्रूट्स हंग डाउन फ्रॉम देम, और उनके ऊपर जो थे सिल्वर कलर के फ्रूट्स लटके हुए थे। एंड अंडरनीथ इट स्टूड द लिटिल बॉय ही हैड लव्ड, और उसके नीचे वह लिटिल बॉय खड़ा हुआ था, वह छोटा बच्चा खड़ा हुआ था जिसे वह सबसे ज़्यादा लव करता था। डाउन स्टेयर्स रैन द जायंट इन ग्रेट जॉय, अपनी सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए जायंट बहुत ही उत्साह के साथ में भागा। एंड आउट इनटू द गार्डन, और गार्डन में पहुंचा। ही हेस्टेंड अक्रॉस द ग्रास, उसने बहुत तेज़ी से उस घास को पार किया। एंड कैम नियर द चाइल्ड, उस बच्चे के पास पहुंच गया। एंड वैन ही कैम क्वाइट क्लोज हिज फेस ग्रीव रेड विथ एंगर, और जब वह उसके बहुत नज़दीक गया उसका जो चेहरा था वह बिल्कुल गुस्से से लाल हो गया। एंड ही सैड हु हैड डेयर टू वाउंड थी, तुमको किसने यहाँ पे नुकसान पहुँचाया, तुमको किसने यह घाव दिया है, वह कौन है जिसने तुमको यह घाव दिया। फॉर ऑन द पाम्स ऑफ द चाइल्ड्स हैंड्स वर द प्रिंट्स ऑफ 2 नेल्स, क्योंकि उस बच्चे के हाथ में, उसकी हथेली में 2 नुकीली कीलों के निशान थे। एंड द प्रिंट्स ऑफ 2 नेल्स वर ऑन द लिटिल फीट, और उसके पैरों के अंदर, उसके छोटे छोटे पैरों में भी कीलों के निशान थे। हु हैथ डेयर टू वाउंड थी, तुमको ये घाव देने की हिम्मत किसने की। क्राइड द जायंट, वह जायंट चिल्लाया। टेल मी दैट आई मे टेक माई बिग स्वॉर्ड एंड स्ले हिम, मुझे बताओ ताकि मैं अपनी बड़ी सी तलवार से उसकी हत्या कर सकूं, उसे मार सकूं। ने आंसर द चाइल्ड, नहीं, बच्चे ने उत्तर दिया। बट दीज आर द वाउंड्स ऑफ लव, लेकिन यह तो प्यार के घाव है। हु आर हो, तुम कौन हो। सेड द जायंट एंड ए स्ट्रेंज ऑ फेल ऑन हिम एंड ही knelt बिफोर द जायंट, ही knelt बिफोर द चाइल्ड। और एक बहुत ही अजीब सी जो औ थी, बहुत अजीब से जो आश्चर्य था उसके ऊपर, वंडर जो था उसे उस आश्चर्य से वह आश्चर्यचकित हो गया और वह बच्चे के सामने उसने अपने एंड द चाइल्ड स्माइल्ड ऑन द जायंट, और बच्चा जायंट की ओर देख करके मुस्कुराया। एंड सैड टू हिम, और उससे बोला, यू लेट मी प्ले वंस इन योर गार्डन, तुमने एक बार मुझे अपने गार्डन में खेलने की परमिशन दी थी। टुडे यू शैल कम विथ मी टू माई गार्डन विच इज़ पैराडाइज, आज मैं तुमको परमिशन देता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो और मेरे गार्डन में खेलोगे जो कि पैराडाइज है, जो कि स्वर्ग है। वह स्वर्ग में ले जाने के लिए उसे आया था। एंड व्हेन द चिल्ड्रन रैन इन द आफ्टरनून, और जब बच्चे आफ्टरनून में वहाँ खेलने के लिए आए, दे फाउंड द जायंट लाइंग डेड अंडर द ट्री, तो उन्होंने पाया कि जायंट जो था वह उस पेड़ के नीचे मृत पड़ा था। ऑल कवर्ड विथ वाइट ब्लॉसम्स, और उसके ऊपर कई सारे सफ़ेद फूल बिखरे पड़े थे। इसका मतलब वह लिटिल चाइल्ड कौन था। ही वॉज जीसस क्राइस्ट, वह जीसस क्राइस्ट था जो कि उस जायंट को अपने साथ ले जाने के लिए, अपने साथ पैराडाइज में ले जाने के लिए वहाँ आए थे। सो दिस इज़ द स्टोरी विच इज़ रिटन बाय, विच इज़ कंपोज्ड बाय ऑस्कर वाइल्ड। थैंक यू वेरी मच।